Hello student, I am Dr. A.S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College Khopoli. Here I am going to present a best practice. This is the best practice of our college. According to NAC, we had to make a best practice, and the title of this best practice is Education to Execution, EduX. Education to Execution, this is the title of our best practice. Now let us see what is the aim of our best practice. ये बेस्ट प्रैक्टिस का एम क्या है? एजुकेशन टू एग्जीक्यूशन इज़ KMC कॉलेज खोपोली बेस्ट प्रैक्टिस. ये हमारा कॉलेज का बेस्ट प्रैक्टिस है. अभी इस बेस्ट प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे? द प्रैक्टिस एम्स टू अनलॉक द नॉलेज लॉक्ड इन क्लासरूम. इसका मतलब ये है कि हम आप लोगों को जो पढ़ाते हैं सिलेबस के तहत, वो सिलेबस के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और देयर आर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द सिलेबस एंड दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी एक्सप्लेन टू द कॉमन पब्लिक. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जो सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर वो समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वो जो नॉलेज है जो क्लास में सीमित है, उस नॉलेज को हमें समाज तक लेके जाना है, लोगों को उस नॉलेज से अवगत कराना है. ये हमारे इस बेस्ट प्रैक्टिस का मकसद है, एम है. इसलिए हमने ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है हमने शुरू की है. इस बेस्ट प्रैक्टिस से क्या होगा? समाज के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस है, कुछ गलत फहमियाँ हैं. वो गलत फहमियाँ और अंधश्रद्धा, जिसको हम सुपरस्टिशन कहेंगे, उसको दूर करना ये हमारा मकसद है. तो इसमें आप स्टूडेंट और हम टीचर है मिलजुल कर इसमें शामिल है. तो हम स्टूडेंट को बताएंगे कि ये सिलेबस के अंदर ये बात है, ये समाज के लिए अच्छी है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे और आप जा कर के समाज के अंदर अपने आजू बाजू जो भी लोग हैं उनको इस बात से अवगत करेंगे. ये हमारे ये बेस्ट प्रैक्टिस का मकसद है. तो शुरू करते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी ये प्रोबायोटिक्स, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू स्टडी इन सिलेबस. सिलेबस के अंदर ये आप चीज़ पढ़ते हैं प्रोबायोटिक्स. अभी प्रोबायोटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जो समाज के अंदर लोगों को पता होना चाहिए. लोगों के हेल्थ से रिलेटेड ये मैटर है. सो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसको समझ लेंगे बहुत ही सीधे तरीके से, और समाज के अंदर जा कर के ये सब बातें समाज में अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको इस बात का पता आप कर देंगे और उनको समझेगा कि ये प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ है. सो हियर दिस इज़ द टाइटल ऑफ आवर बेस्ट प्रैक्टिस, एजुकेशन टू एग्जीक्यूशन, EduX. सो हियर आई हैव शोन यू गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है, ये इसको समझने के लिए लेट अस सी द कंटेंट्स. व्हाट इज़ प्रोबायोटिक्स, ये हम पहले देखेंगे. व्हाट आर गुड एंड बैड बैक्टीरिया और फंजाई. हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छी बैक्टीरिया और कुछ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होती है, फंजाई होती है. वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम समझेंगे. सम गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया, अच्छे जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर के अंदर उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा. और उसके बाद में इस अच्छे बैक्टीरिया को किस तरह से प्रोबायोटिक्स के माध्यम से और प्रीबायोटिक्स के माध्यम से बढ़ाना है, ये भी बातें हम यहाँ देखेंगे. लेकिन इसमें प्रोबायोटिक्स के ऊपर ही मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा. प्रीबायोटिक्स के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या वो समाज के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है. इसलिए वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एस्पेक्ट प्रोबायोटिक्स. ओके. उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट प्रोबायोटिक्स डू, ये प्रोबायोटिक्स क्या करता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज़ प्रोबायोटिक्स. तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है, तो इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है. प्रोबायोटिक्स इज़ लाइव माइक्रोबायल फीड बैक्टीरिया फंजाई which beneficially affects the host animal by improving its intestinal microbial balance. तो ये लाइव माइक्रोब होते हैं, जिंदा बैक्टीरिया या फंजाई, स्पेशली ईस्ट, ये हमारे
इंटेस्टाइन के अंदर होती है, जिसको हम गट कहते हैं, GUT गट। ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो एक हिस्सा है इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन के अंदर उसे हम गट कहते हैं। वो गट के अंदर ये माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई उसमें ईस्ट होते हैं। और ये बैक्टीरिया और फंजाई हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं प्रोबायोटिक्स। तो ये बैक्टीरिया और ये जो फंजाई है, ईस्ट है, ये हमारे बॉडी के साथ एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हमें देते हैं। हमारे हेल्थ को सही तरीके से बैलेंस रखने में प्रोबायोटिक्स मदद करता है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। अक्सर होता है कि बैक्टीरिया बहुत बुरी चीज़ होती है, वो डिसीज़ कॉज करते हैं, ऐसा ही एक मिसकंसेप्शन समाज के अंदर होता है। आपको ये बताना है कि ठीक है, बैक्टीरिया से कुछ डिसीज़ होते भी हैं, फंजाई से भी कुछ डिसीज़ होते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बैक्टीरिया भी होती है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है, और वो हमें बहुत बेनिफिशियल होती है। ये चीज़ें हमें समाज के अंदर बतानी है। और जो मिसकंसेप्शन है समाज के अंदर कि बैक्टीरिया सिर्फ डिसीज़ ही करती है, तो वो जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर हटाना है। ये हमारा ये प्रोबायोटिक्स पढ़ाने का मतलब है। सो व्हाट प्रोबायोटिक्स डू, ये प्रोबायोटिक्स क्या करता है, ये पहली बात हमें समझनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो प्रोबायोटिक्स क्या करता है, इट अवॉइड्स ओबेसिटी, मेक्स यू स्लिमर। वो आजकल हम देखते हैं ओबेसिटी, मोटापन बढ़ते जा रहा है। तो वो मोटापन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें स्लिम बनना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि स्लिम बनना एक फ़ैशन है, अच्छा दिखता है, स्लिम आदमी है तो अच्छा दिखता है, अगर मोटा इंसान है तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो स्लिम बनने की भी एक फ़ैशन हमारे समाज के अंदर मौजूद है। तो प्रोबायोटिक्स हमको स्लिम बनाता है, हमारी ओबेसिटी कम करता है, ये पहली बात है। इट मेक्स यू हैप्पियर एंड लिव लॉन्गर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हैप्पी रहना चाहिए। हम कहते हैं हमें हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन अंदर से ही हैप्पीनेस अगर जनरेट नहीं होगा तो हम हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो दिस हैप्पीनेस इज जनरेटेड बाय प्रोबायोटिक्स। उसके बाद में हम ज़्यादा हमारा आयुष्मान बढ़ा सकते हैं, हम अच्छा हेल्दी लाइफ भी प्रोबायोटिक्स के माध्यम से जी सकते हैं। इट बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल इम्यूनिटी के बारे में बहुत बात होती है, रोग प्रतिकारक शक्ती ज्याला म्हणतात। रोग प्रतिकारक शक्ती पण वाढवण्याचं काम प्रोबायोटिक्स करतात। सो देयरफॉर प्रोबायोटिक्स बूस्ट योर इम्यूनिटी। ये बात हमको पता ही नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करते हैं। इट मेक्स आवर हार्ट हेल्दी। हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर। जो हृदय होता है वो हृदय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हम देखते हैं कि हृदय रोग हो रहा है, लेकिन हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी प्रोबायोटिक्स काम में आता है। इट कीप्स यू इन गुड मूड्स। अरे हमारे मूड्स तो बदलते ही रहते हैं, कब हम गुस्से में आ जाता है, कब हम किससे बहुत सारा डिस्प्यूट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हमारे मूड्स भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये मूड्स चेंज किस वजह से होते हैं, तो बॉडी के अंदर अलग अलग किस्म के हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे मूड्स फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये मूड्स फ्लक्चुएट होते हैं। तो या ठिकाणी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपले जे मूड्स आहे, आपले जो काही मानसिकता आहे ती बदलत असते। ती कशामुळे बदलते, तो दीज आर द नेम्स ऑफ सम हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये कुछ नाम है हार्मोन्स के। ये हार्मोन्स हमें खुश रखते हैं, हमें सेटिस्फाइड रखते हैं, और ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए मदद करते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया हमें ये सब मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि ये जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है, वो हमारा मूड भी कंट्रोल करती हैं। इट एनहेंसेस लाइफ लॉन्जेविटी, तो हमारी आयुष्मान भी ये बढ़ाती है, ये चीज़ भी है। इट एनहेंसेस डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये सारी बातें हैं। तो इसी तरह से ये प्रोबायोटिक इतनी कुछ बातें जो इतनी है, इससे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सम ऑफ द थिंग्स आई हैव केप्ट बिफोर यू। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है, इसको समझ लेना है। इससे
और भी कुछ बातें हैं आप जान सकते हैं, और भी बातें हैं। तो इस तरह से ये प्रोबायोटिक काम करता है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो कहाँ होते हैं, जैसा कि मैंने बताया इंटेस्टाइन के अंदर। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ आवर इंटेस्टाइन, हियर इज़ अ स्टमक, ओके। स्टमक के नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज़ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, ओके। तकरीबन 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया रिसाइड इन आवर गट, इन आवर इंटेस्टाइन। तो उसमें से कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। क्या है, लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया होती हैं। सैक्चारोमाइसिस बॉलराडी नाम का एक ईस्ट होता है, फंगस, वो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है। बाइफिडोबैक्टीरियम नाम की भी बैक्टीरिया होती है। तो ये 2-3 नाम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया है। तो हमारी जो गट होती है, जो इंटेस्टाइन होता है, इट हैज़ 100 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और फंजा और ईस्ट। तो ये 100 ट्रिलियंस इतना बड़ा नंबर है कि नहीं, 10⁻12 जिसको कहेंगे हम, 10⁻12। तो 100 ट्रिलियंस इतना बड़ा ये नंबर है। तो ये बैक्टीरिया इतनी होती है। अगर उसका वज़न देखा जाए तो 1.5 किलो तक हमारे बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया होती हैं, इज़न्ट इट। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 1.5 किलो बैक्टीरिया आपके बॉडी में होती हैं, ये हमें पता ही नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। सो दीज बैक्टीरिया contribute for our health. Most of the bacteria are in lower intestine. जो इंटेस्टाइन का निचला हिस्सा होता है उसे कोलन कहते हैं, और पूरा जो इंटेस्टाइन उसे गट कहते हैं। तो ये कोलन और ये गट के अंदर ये मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होती हैं, और बहुत बेनिफिशियल होती है, होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल इंसान होता है उसके गट के अंदर इतनी बैक्टीरिया होनी ही चाहिए, ये नॉर्मल है। आप कहेंगे कि ये अबनॉर्मल है, दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल केस, दिस इज़ नॉर्मल केस। 100 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मेजरिंग 1.5 kg ऑफ आवर बॉडी वेट। बॉडी वेट का जो भी वेट है उससे 1.5 किलो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर होती है, और दिस मेजरमेंट और दिस क्वांटिटी इज़ नॉर्मल। ये नॉर्मल पर्सन के अंदर होती है। अगर ये नहीं है तो आप बीमार गिरोगे, ताज्जुब लगेगा आपको। आपल्याला आश्चर्य वाटेल की हे बॅक्टेरिया, एवढ्या बॅक्टेरिया आपल्या शरीरामध्ये असणं हे नॉर्मल आहे। एवढ्या जर बॅक्टेरिया नसतील तर तो व्यक्ती ॲबनॉर्मल आहे किंवा त्याला रोग होण्याची शक्यता आहे, म्हणून हे नॉर्मल व्यक्तीमध्ये सर्व हे बॅक्टेरिया असतात। मग दुसरी गोष्ट एक तुम्हाला लक्षात घेतली पाहिजे की पर्सन बॉर्न थ्रू सिझेरियन सेक्शन आर विथ लेस गट मायक्रोब। ज्या व्यक्तीचा जन्म सिझेरियन सेक्शन, आजकाल तुम्हाला माहिती आहे की नॉर्मल डिलिव्हरी आणि सिझेरियन सेक्शन होतं। Nowadays most of the deliveries, again, the pregnant lady deliver their child normally and through cesarean section. But nowadays cesarean section is a common phenomenon. आजकाल हमारा सिझेरियन सेक्शन हे कॉमन दिसतं, आणि जो व्यक्ती सिझेरियन सेक्शनच्या माध्यमातून जन्माला आलेला आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये, कोलॉनमध्ये, गटमध्ये हा जो नॉर्मल मायक्रोफ्लोरा आहे, मायक्रोबायोम आहे, तो नॉर्मल नसतो, कमी असतो, आणि अशा व्यक्ती आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असते। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए, और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको ये बात बताने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नॉर्मल है। नाउ जैसा मैंने बताया कि देर आर गुड एंड बैड बैक्टीरिया, अच्छी और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, आहे की नाही, चांगले आणि वाईट बॅक्टेरिया। चांगले बॅक्टेरिया कशाला म्हणायचं, ज्या बॅक्टेरिया आपल्याला आरोग्यदायी राहण्यासाठी, आनंदी राहण्यासाठी, नॉर्मल संतुलित आपली आरोग्य संतुलित ठेवण्यासाठी ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्याला आपण गुड बॅक्टेरिया म्हणू। आणि बॅड बॅक्टेरिया कशाला म्हणायचं, दोज बॅक्टेरिया कॉज द डिसीज, म्हणजे ज्या बॅक्टेरिया आपल्याला हेल्दी ठेवण्यासाठी मदत करतात त्याला आपण गुड बॅक्टेरिया असं साध्या शब्दामध्ये म्हणूया, आणि बॅड बॅक्टेरिया हे आपल्याला रोग निर्माण करणारे असतात असं आपण म्हणूया। सो देर आर गुड बॅक्टेरिया ॲज वेल ॲज बॅड बॅक्टेरिया। गुड बॅक्टेरिया कीप्स अस हेल्दी अँड दीज बॅक्टेरिया आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स, अँड बॅड बॅक्टेरिया कॉज डिसीज। तर ह्या गुड बॅक्टेरिया आणि बॅड बॅक्टेरिया आपल्या शरीरात असतात। गुड बॅक्टेरिया बॅड बॅक्टेरियाला कंट्रोल करतात, हे लक्षात घ्या। गुड बॅक्टेरिया काय करतात, बॅड बॅक्टेरियाला कंट्रोल करतात। म्हणजेच गुड बॅक्टेरिया ह्या बॅड बॅक्टेरियाच्या विरुद्ध लढा देतात। आपल्या बॉडीमध्ये जर बॅड बॅक्टेरिया असतातच, त्या ह्या बॅड बॅक्टेरियाला ह्या गुड बॅक्टेरिया
मारण्याचं काम करतात, कमी करण्याचं काम करतात. सो देअरफॉर गुड बॅक्टेरिया आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या बॅड बॅक्टेरियाला कंट्रोल करतात. आता इथे उदाहरण आहे. गुड बॅक्टेरिया फॉर एक्झाम्पल लॅक्टोबॅसिलस नावाची बॅक्टेरिया आहे, बायफिडोबॅक्टेरियम आहे, त्याच्यानंतर सॅकॅरोमायसिस नावाचं ईस्ट आहे, फंजाय आहे, त्यानंतर एन्टेरोकोकस नावाची बॅक्टेरिया आहे, स्टेफॅलोकोकस, पेडिओकोकस, ल्युकोनॉस्टॉक, बॅसिलस, स्टेरेशिया कोली, एन्टेरोकोकस. सो दीज आर द सम गुड बॅक्टेरिया. हे काही नावं अशा अनेक आहेत, परंतु तुमच्यासाठी एवढी नावं मी सांगितलेली. काही लोकांना जर जाणून घ्यायचं असेल की नेमकं बाबा गुड बॅक्टेरिया कुठले आहेत, तर ही काही नावं तुम्ही उच्चारू शकता. सो दीज आर द सम गुड बॅक्टेरिया दॅट हेल्प टू कीप युअर बॉडी नॉर्मल and your health normal. Okay, these are the good bacteria and these good bacteria counter these bad bacteria. ये भी बात आप समझने की कोशिश कीजिए. ये जो गुड बैक्टीरिया है, इतने जो भी गुड बैक्टीरिया, ये इधर जो बैड बैक्टीरिया है इनको काउंटर करते हैं. जैसा कि ये बैड बैक्टीरिया समझो, अभी ये डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया विब्रो कॉलरे, कॉलरा करणारी बॅक्टेरिया आहे, साल्मोनेला टायफी आहे की नाही, टायफॉइड निर्माण करणारी बॅक्टेरिया, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम नावाची बॅक्टेरिया, क्लॉस्ट्रिडियम वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज निर्माण करते, मायकोबॅक्टेरियम नावाची बॅक्टेरिया ती डिसीज निर्माण करते, बॉर्डॅटेला नावाची बॅक्टेरिया ती डिसीज निर्माण करते आहे की नाही, स्ट्रेप्टोकोकस, ॲस्पॅरजिलस नावाचं फंगस आहे, त्यानंतर कॅन्डिडा नावाचं फंगस आहे, कोरॅनोबॅक्टेरियम नावाची बॅक्टेरिया आहे, नायसेरिया नावाची बॅक्टेरिया. ह्या सगळ्या बॅक्टेरिया ज्या आहे हे बॅड बॅक्टेरिया बिकॉज दीज बॅक्टेरिया कॉज डिसीज. परंतु ह्या गुड बॅक्टेरिया जर तुमच्या बॉडीमध्ये जर योग्य प्रमाणात असतील तर ह्या बॅक्टेरिया ह्या बॅड बॅक्टेरियाला नष्ट करतील, त्यांच्याविरुद्ध लढाई देतील. म्हणजे थोडक्यात हे आपले सैनिक आहेत हे लक्षात घ्या. आणि ह्या बॅक्टेरिया आपल्यावरती अटॅक करतात, आपल्याला डिसीज निर्माण करतात. आणि दीज बॅक्टेरिया हेल्प टू काउंटर दीज बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया. तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए. हमारे शरीर के अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं. सामान्य लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको ये बात उन्हें बतानी है. ओके. त्यानंतर आता एक्झाम्पल थोडंसं मी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला काही गुड बैक्टीरियाचं एक्झाम्पल. सो हियर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. ये बैक्टीरिया क्या करती है, हमारे मुंह में होती है ये बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया क्या करती है कि शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है और टॉक्सिन फॉर्मेशन कम करती है. हमारे बॉडी के अंदर तो कुछ टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं, त्या टॉक्सिन्सला ह्या बॅक्टेरिया कमी करतात. 65% पर्सन कुड नॉट डायजेस्ट लॅक्टोज शुगर ऑफ मिल्क. तुम्ही उदाहरण असेल तुमच्यासमोर काही लोकांना दूध पचत नाही. ते कशामुळे, तर त्यांच्या गटमध्ये त्यांच्या इंटेस्टाईनमध्ये ही बॅक्टेरियाचं प्रमाण कमी असतं. म्हणून अशा लोकांना दूध पचवायला, त्या दुधातलं जे काही प्रोटीन आणि शुगर असतं ते पचवायला त्यांना जड जातं, कारण त्यांच्या गटमध्ये ह्या बॅक्टेरिया कमी असतात. सो धिस बॅक्टेरिया हेल्प इन डायजेशन ऑफ द सेम. इट प्रिव्हेंट्स एक्झेमा ऑफ स्किन. द सोर्स ऑफ दिस बॅक्टेरिया इज चीज, सॉय प्रोडक्ट्स अँड पिकल्स. त्याच्यानंतर तुमचं दही है कि नहीं, योगर्ट ज्याला अपन म्हणू, लस्सी जिसको छाछ कहते हैं, वो अगर आप आपके हर रोज़ के खाने में रखेंगे तो लैक्टोबैसिलस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. उसके बाद में लैक्टोबैसिलस गैसीरी, लैक्टोबैसिलस एमेलोहोरस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ओबेसिटी को कम करते हैं. हमारा अंदर जो फॅट तयार होता है, चरबी ज्याला आपण म्हणू, ती चरबी कमी करण्याचं काम ही बॅक्टेरिया करते. त्यामुळे तुम्हाला स्लिम होण्यास मदत करते. त्यानंतर सॅकॅरोमायसिस बॉलरी नावाची ही बॅक्टेरिया, बॉलार्डी सॅकॅरोमायसिस बॉलार्डी नावाची बॅक्टेरिया. ये बॅक्टेरिया काय करते आहे, डायरिया जर झाला आपल्याला तर तो त्याला नियंत्रण करते. काय काय वेळेस काय होतं, आम्हाला डायरिया होतं, डिसेंट्री होतं, तर त्याच्यावरती ही बॅक्टेरिया त्या डायरिया करणाऱ्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत एक नाही, साल्मोनेला नावाची बॅक्टेरिया, त्या बॅक्टेरियाच्या विरुद्ध ही सॅकॅरोमायसिस बॉलार्डी नावाची जी ईस्ट आहे ती काम करते. ओके. त्याच्यानंतर क्लॉस्ट्रिडियम नावाची डिसीज कॉजिंग बॅक्टेरिया, त्याला पण हे काय म्हणता येईल ईस्ट काउंटर करतं. स्टेरेशिया कोली, साल्मोनेला वगैरे वगैरे हे काही बॅक्टेरिया आहेत, त्याच्याविरुद्ध ते जर डिसीज निर्माण करत असतील तर सॅकॅरोमायसिस बॉलार्डी हे त्याला त्या डिसीज करणाऱ्या बॅक्टेरियाला कमी करतं, त्याच्यावर नियंत्रण करतं. आणि हे कुठून आपल्याला खायला मिळेल, तर लिच्ची नावाचं फ्रूट आहे, ब्रेड आहे, ह्याच्यामधून तुम्हाला हे सॅकॅरोमायसिस मिळेल. ओके. त्यानंतर लॅक्टोबॅसिलस रॅमनोसस नावाची बॅक्टेरिया आहे, ही पण आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये असते आहे. आणि ही बॅक्टेरिया काय करते, डायजेशन करते. कशाचं,
फायबर्स म्हणजे जे असे कार्बोहायड्रेट्स जे आपल्याला डायजेस्ट नाही होतात, आहे की नाही, आपली बॉडी डायजेस्ट करू शकत नाही असे काही फायबर्स आणि कार्बोहायड्रेट्स असतात, आहे ना. लॅक्टोज ह्याला हे डायजेस्ट करण्यामध्ये मदत करते, फायबर्स आणि लॅक्टोजला, आहे की नाही. मग हे आपल्याला कुठे मिळतं तर काही फर्मंटेड फूड आहेत. आजकाल तुम्हाला हे माहीत असेल, सॅरेक्राउट नावाचं फर्मंटेड प्रोडक्ट आहे, कॅबेजपासून तयार करतात, आहे की नाही. पत्ताकोबीपासून हे सॅरेक्राउट तयार करतात. केफीर नावाचं प्रोडक्ट हे दुधापासून तयार करतात. हे जर तुम्ही खाल्लं तर हे लॅक्टोबॅसिलस रॅमनोसस नावाची बॅक्टेरिया तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल, जी तुम्हाला अतिशय उपयुक्त आहे. तर अशा प्रकारे हे थोडंसं मी उदाहरण दिलं. त्यानंतर बायफिडोबॅक्टेरियम ब्रेव्ही नावाची ही बॅक्टेरिया आहे. इट हेल्प्स टू रिलीज बॉवेल अँड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन. बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी ही बॅक्टेरिया कामाला येते. तुम्हाला जर बद्धकोष्ठता असेल तर ही बॅक्टेरिया तुमच्या बॉडीमध्ये असली तर ती मदत करेल. त्यानंतर लॅक्टोबॅसिलस रेवटेरी प्रेझेंट इन गट अँड हेल्प्स इन लॅक्टोज डायजेशन. दुधामध्ये लॅक्टोज नावाचं जे काही शुगर आहे त्या शुगरला डायजेस्ट करण्यासाठी लॅक्टोबॅसिलस आवश्यक आहे. त्यानंतर बायफिडोबॅक्टेरियम लॉंगम बायफिडोबॅक्टेरियम लॅक्टिस प्रेझेंट इन गट हेल्प्स इन डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. तर प्रोटीनचे जे काही पदार्थ आहेत ते डायजेस्ट करण्यासाठी ही बॅक्टेरिया मदत करते. त्यानंतर फायबर, आहे की नाही, हे फायबर्स पण आहेत, ते फायबर डायजेस्ट करते ही बॅक्टेरिया. आणि हे काय होतं की ह्या बॅक्टेरियामुळे इम्युनिटी तुमची बूस्ट होते, आहे की नाही. इम्युनिटी बूस्ट होते कारण ही जी बॅक्टेरिया आहे ही काही बॅड बॅक्टेरियाला कंट्रोल करते. जसं सॅल्मोनेला नावाची बॅड बॅक्टेरिया, त्याला ही बायफिडोबॅक्टेरियम कंट्रोल करते, आहे की नाही. आता हे कुठं मिळतं तर साधारण चीज आणि यॉगर्ट, आहे की नाही, दुधाचे पदार्थ. यॉगर्ट म्हणजे लस्सी वगैरे, चीज माहिती आहे तुम्हाला. सो दीज आर द सोर्सेस फ्रॉम विच यू कॅन गेट दिस बायफिडोबॅक्टेरियम. ओके. त्यानंतर बायफिडोबॅक्टेरियम इन्फॅन्टिस ही जी बॅक्टेरिया ही लहान मुलांमध्ये साधारणतः असते. लहान मूल जेव्हा जन्माला येतं त्यावेळेस ही बॅक्टेरिया त्याच्या इंटेस्टाईनमध्ये विपुल प्रमाणामध्ये असते. सो दिस बॅक्टेरिया इज अबंडंट इन दी इन्फंट्स. आणि त्या बाळाला मग जेव्हा दूध पाजलं जातं त्या दुधातलं केसिन असेल, लॅक्टोज असेल, ते डायजेस्ट करण्यासाठी ही बॅक्टेरिया त्या लहान बाळाला मदत करते. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की काही अन्नपदार्थ आपण खातो त्याला फर्मंटेड फूड म्हणतात, आहे की नाही. फर्मंटेड फूड, फॉर एक्झाम्पल इडली हे फर्मंटेड फूड आहे. मग हे फर्मंटेशन कोण करतं? इडली तयार करण्यामध्ये काही बॅक्टेरिया मदत करतात, काही फंजाय मदत करतात. ते कुठले आहेत? त्याचं नाव आहे ल्युकोनॉस्टाट मेसेंटेरायडिस. ओके. सो दिस इज द वन बॅक्टेरिया दॅट स्ट्रेप्टोकोकस फिकॅलिस. मी काही बॅक्टेरियांचं नाव तुमच्यासमोर ठेवतो आहे, आहे की नाही. अनेक बॅक्टेरिया आहेत पण काही महत्त्वपूर्ण बॅक्टेरिया आहेत दॅट आय एम शेअरिंग विथ यू. ओके. स्ट्रेप्टोकोकस फिकॅलिस आहे, पेडिओकोकस सर्व्हिसिए आहे, लॅक्टोबॅसिलस फर्मंटम आहे की नाही, बॅसिलस ॲमेलोलिक्विफॅसिन्स आहे, सॅकॅरोमायसिस सर्व्हिसिए, हन्सेन्युला ॲनोमॅला, लॅक्टोबॅसिलस कॉरेनिफॉर्मिस. ओके. दीज आर सम बॅक्टेरिया विच हेल्प इन इडली फॉर्मेशन. हे इडली तयार करण्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे इडलीचं प्रोसेस कसं आहे. ती इडलीला जी आहे ती एक प्रक्रिया करावी लागते, आहे की नाही. तांदळाचं पीठ भिजत घालून त्याला रात्रभर ठेवायचं. तर दॅट प्रोसेस इज कॅरीड आउट बाय दिस बॅक्टेरिया. आणि ह्या बॅक्टेरिया आपण इनडायरेक्टली खातो आहोत. इडली खाताना ह्या बॅक्टेरिया आपण खातो आहोत, हे लक्षात घ्या, आहे की नाही. सर्वच काही बॅक्टेरिया मरत नाहीत, त्याच्यातल्या काही बॅक्टेरिया आपल्या पोटामध्ये जातात म्हणजे गरम केल्यानंतर. ओके. आणि त्या बॅक्टेरिया आपल्याला हे सगळं हेल्थ राखण्यासाठी मदत करतात. इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. ओके. त्यानंतर ढोकळा पण असाच प्रकार आहे. ढोकळा तुम्हाला माहिती आहे. ढोकळा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कुठल्या बॅक्टेरिया कामाला येतात? हन्सेन्युला सिल्व्हिकोला आहे. त्यानंतर लॅक्टोबॅसिलस फर्मंटम आहे. त्यानंतर जिलेबी तुम्ही खाता. जिलेबी खाताना पण जिलेबीची जी काही प्रक्रिया आहे ती पण फर्मंटेटिव्ह ॲक्शन आहे. ती जिलेबी तयार करण्यामध्ये लॅक्टोबॅसिलस फर्मंटम नावाची बॅक्टेरिया आहे. त्यानंतर लॅक्टोबॅसिलस बुचनेरी आहे, सॅकॅरोमायसिस बायानस आहे, स्ट्रेप्टोकोकस लॅक्टिस आहे, स्ट्रेप्टोकोकस फिकॅलिस आहे. सो दीज आर द सम बॅक्टेरिया विच आर हेल्पफुल इन द प्रोसेसिंग ऑफ जिलेबी. जिलेबीचं पीठ तयार करताना ह्या बॅक्टेरिया त्या ठिकाणी प्रोसेसिंगमध्ये कामाला येतात आणि ह्या बॅक्टेरिया आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर असतं. सो देयरफॉर आप समझ लेना है कि ये जो फर्मेंटेड फूड है, दिस फर्मेंटेड फूड प्लेज अ वाइटल रोल एंड आपको फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए. ये चीज़ आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, आपके दोस्तों को बता सकते हैं जो आप क्लास में पढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें आपको समाज में जाके बताना है. तो इसीलिए जो है ये सब चीज़ें
आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये प्रोबायोटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, टिप्स टू बूस्ट योर गट माइक्रोबायोम। ओके, ये गट के अंदर जो भी माइक्रोब्स है, उसको वर्ड है माइक्रोबायोम, उसे ही प्रोबायोटिक्स कहते हैं। अगर इसको बूस्ट करना है, इसको बढ़ाना है प्रोबायोटिक्स को, तो क्या करना है आपको? इंक्रीज़ योर फाइबर इनटेक। तो ये जो नेचुरली जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सलाद के रूप में आपको खाना है ना। बीट है, गाजर है, काकडी आहे, हे सगळे पदार्थ तुम्हाला खायचे आहेत आणि ज्याच्यातून तुम्हाला कार्बोहायड्रेट फायबरच्या स्वरूपात मिळेल आणि फायबर आपल्या बॉडीसाठी आवश्यक आहे. ईट ॲज मेनी टाईप ऑफ फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल ॲज पॉसिबल. म्हणजे तुमच्या सभोवताली जेवढे फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स असतील, जेवढे अवेलेबल असतील त्या मोसमामधले ते फ्रूट्स आणि भाजीपाला तुम्ही खाल्ला पाहिजे. ईट सीझनली, म्हणून मी म्हटलं की सीझनली ईट करा, आहे की नाही. पीक हाय फायबर व्हेजिटेबल खाताना पण ज्याच्यामध्ये जास्त फायबर आहे असे व्हेजिटेबल चूज करायचे. चूज फूड्स अँड ड्रिंक्स विथ हाय लेवल्स ऑफ पॉलिफिनॉल्स नावाचा काही पदार्थ आहे. दिस पॉलिफिनॉल्स आर इम्पॉर्टंट अँटीऑक्सिडंट्स. हे अँटीऑक्सिडंट्स असतात, म्हणून ज्या पदार्थामध्ये पॉलिफिनॉल्स असतात ती फूड आपण सिलेक्ट केली पाहिजे. ती कोणची आहेत ती ह्या ठिकाणी मी सांगत नाही, कारण वेळ जास्त लागेल. अवॉइड स्नॅकिंग. काही लोकांना मध्ये काही खाण्याची सवय असते. उगाच काहीतरी शेंगदाणे, कुठले तरी दाणे तोंडामध्ये टाकायचे, किंवा काहीतरी मध्येच चहा पाणी बिस्किट खात राहायचं, किंवा आणखी काहीतरी खात राहायचं. त्याला स्नॅकिंग म्हणतो आपण. म्हणजे ही स्नॅकिंग पण आपण कमी केलं पाहिजे. म्हणजे जेवण झाल्यानंतर तुम्ही मध्ये जे काही खाता ते पण अवॉइड केलं पाहिजे. ईट प्लेंटी ऑफ फर्मेंटेड फूड्स कंटेनिंग लाईव्ह मायक्रोब्स. जसं मी सांगितलं की फर्मेंटेड जे काही इडली, डोसा किंवा मग ढोकळा, जिलेबी वगैरे सारखे जे काही पदार्थ आहेत ज्याच्यामध्ये फर्मेंटेशनची प्रक्रिया लागते, अशा प्रकारचे फूड आपण कन्झ्युम केले पाहिजे. ईट सलाद तर खाल्लंच पाहिजे तुम्ही, आहे की नाही. मस्तपैकी दही टाकायचं, त्याच्यामध्ये बीट, गाजर, काकडी, त्याच्यानंतर कोथिंबीर, टोमॅटो, ऑल दिस थिंग्स, ये सब सलाद के अंदर डाल के आप खाओगे तो बहुत बढ़िया, इजंट इट. सो ट्राय टू ईट दीज फूड्स. ड्रिंक लस्सी पिणं जरुरी आहे, कारण दह्यामध्ये खूप सारे बॅक्टेरिया जे आपल्या शरीराला उपयुक्त आहेत. सो छाछ पीना भी बहुत ज़रूरी है. ओके, ईट अनप्रोसेस्ड फूड. आजकल तो प्रोसेसिंग इतना बढ़ गया है की नाही. त्याला काय तुम्ही म्हणता ते डॉमिनोजमध्ये मिळणारे पदार्थ, त्यानंतर तुमचे चायनीज फूड, फास्ट फूड, हे सगळे प्रोसेस्ड फूड आहेत. तर त्यामुळे नवीन पिढीतल्या लोकांनी ह्याच्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे की डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड. तो आपको खाना है अनप्रोसेस्ड फूड, है कि नहीं. नेचुरल फॉर्म में जो फूड आपको अवेलेबल है वो उसको नेचुरल फॉर्म ही ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए. उसको अगर प्रोसेसिंग अगर ज़्यादा की तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है. इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. लिव अमंग पेट्स. हाँ, आपके पास कुत्ते हैं या आपके पास बिल्ली है तो बहुत अच्छा है, पैरट है बहुत अच्छा है. तो ये जो पेट्स एनिमल होते हैं उनके अंदर भी जो कुछ बैक्टीरिया होती हैं वो हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ है. तो हमारे पास जो पालतू जानवर है, पेट्स है, जिसको पेट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उनके साथ भी रहना बहुत अच्छी बात है, इजंट इट. ये भी चीज़ कीजिए. डोंट बी सैनिटाइजेशन हाइजीन ऑब्सेस्ड. बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बाहर से आने के बाद 2-3 बार साबुन से हाथ धोना है, थोड़ा कुछ किया साबुन से हाथ धो, 2-4 बार साबुन से हाथ धोना. तो ये ओवर सैनिटाइजेशन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो कम नहीं होनी चाहिए. अगर ज़्यादा सैनिटाइजेशन आप करोगे, बहुत फिल्टर्ड वाटर आप पियोगे, दैट इज़ आल्सो नॉट गुड. ठीक है, फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, लेकिन ओवर सैनिटाइज्ड वाटर इज़ आल्सो नॉट गुड. ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. प्रेफरेबली डोंट पील ऑफ द फ्रूट. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ककड़ी अगर खानी है तो वो काकड़ी को क्या करते हैं, पील ऑफ करते हैं. म्हणजे काकडीचं वरचं जे काही साल आहे ते काढून खातात, आहे की नाही बरेचसे लोक. काही लोक काय करतात, गाजर असेल, बीट असेल, त्याच्यावरची साल, वरचा लेअर हा काढून टाकतात आणि मग मधलं खातात. तसं नाही करायचं. डोंट पील ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ईट इट बाय आफ्टर वॉशिंग. उसको प्रॉपर वॉश करना है और धोने के बाद उसको विदाउट पीलिंग आपको खाना है. तो अगर ये चीज़ आप रखेंगे आपके जीवन के अंदर, तो ये आपका प्रोबायोटिक्स का जो मसला है वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा. सो यू विल गेट गुड बैक्टीरिया इन योर गट. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इजंट इट. तो यहाँ पे मैंने ये सब आपको बातें बताई. तो इसका ये फ़ोटोग्राफ है, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ें लगती हैं.
इतने सारे फ्रूट्स, कितने मज़ा है इसमें। इसको अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये सब खाना चाहिए, आहे की नाही। हे सगळे असे फ्रूट्स असे मांडायला पाहिजे प्लेटमध्ये, आणि त्याच्याकडे बघितलं की त्याला खायची इच्छा तुम्हाला होईल। तो अशा प्रकारचे हे फ्रूट्स तुम्ही खाल्ले पाहिजे, आहे की नाही। अशा प्रकारच्या भाज्या, आहे की नाही, सर्वच भाज्या खाल्ल्या पाहिजे। नाही तर काही लोकांना काय वाटतं की ही भाजी नको, ती नको, आहे की नाही। तुम्ही म्हणता की ही भाजी मला आवडत नाही, ती भाजी मला आवडत नाही, ठीक आहे, काही लोकांना ते आवडत नाही, परंतु खाणं गरजेचं आहे, हे पण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे, आहे की नाही। फर्मेंटेड फूड जसं मी तुम्हाला सांगितलं, इडली, आहे की नाही, आहे की नाही, काय मस्त आहे बघा, पांढऱ्या इडल्या, आहे की नाही, हे इथं चटण्या आहेत, हे सगळं ते त्याच्यासोबत खायचं सांबर आहे, असं हे मजेदार पदार्थ तुम्ही खाल्ले पाहिजे, आणि तुमचा जो गट मायक्रोबायोम आहे त्याला तुम्ही वाढवलं पाहिजे। आता ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या तुम्ही शिकलात, वर्गामध्ये पण तुम्ही शिकता। ह्या ठिकाणी हे मी दही दाखवलं आहे, दही पण खाल्लं पाहिजे, अतिशय महत्त्वाचं आहे, है की नहीं। दह्यामध्ये हजारों बॅक्टेरिया आहेत जे आम्हाला उपयुक्त आहेत। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू फॉलो, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ें आपको अपने रिश्तेदारों को बतानी है, आपके समाज के अंदर आपको जाके ये सारी बातें बतानी हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये प्रोबायोटिक्स आपको रखा है। ओके, सो स्टूडेंट, यू हैव टू अवॉइड फास्ट फूड, यू हैव टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। ओके, जो भी नेचर के अंदर जैसा भी आपको मिलेगा वो खाने की कोशिश कीजिए। तो ये प्रोबायोटिक का प्रेजेंटेशन था, ये आपको आपके जो रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, आपके आजू बाजू के लोग हैं, ये सारी बातें आप क्लास में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में हैं, तो आपको जा कर के ये बातें आपके समाज में आपके लोगों को बताना है। ओके, सो दिस इज़ आवर बेस्ट प्रैक्टिस, सो यू हैव टू डू दिस बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।